गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये पीरियोडिक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी में अगला लेक्चर है। आप लोग जब भी किसी हेडिंग को जो भी हमारे फॉर्मेट के ऊपर दे रखी है, मान ली पीरियोडिक फंक्शन दे रखा है, अगर आप बीच से किसी भी फंक्शन को देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर आपको पीरियोडिक फंक्शन पढ़ना है तो उससे जो लिंक चीज़ें हैं, यानी उसके जो पहले के लेक्चर हैं वो आप ज़रूर देखें। उसके बाद में आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि साहब फलाना चैप्टर जो है वो मेरा समझ में नहीं आया। पीरियोडिक फंक्शन हम पीछे पढ़ा रहे थे। आप पीरियोडिक फंक्शन का, यानी अब हमने पिछले वाले लेक्चर में पीरियड पर बोला था और उसी चीज़ को मैं लिंक करते हुए आपको फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन एक्स है और x की जगह पर हम 30 डिग्री वैल्यू दे दें। 30 डिग्री का मतलब ये हो गया कि π/6 रेडियन। अगर हम fx बराबर साइन x में x की जगह पर π/6 यानी 30 डिग्री वैल्यू दे दें और आपसे पूछें कि इसकी वैल्यू क्या हुई, तो हर आदमी ये बात कहेगा कि 1/2 हुई। इसके बाद में उस दिन हमने आप लोगों को समझाया था, ये हमने लिख भी दिया है कि अगर fx बराबर हमारे पास में साइन x हो और x की जगह के ऊपर अगर हम लोग π/6 रख दें तो वैल्यू 1/2 होगी 30 डिग्री। और इस π/6 में हम बार बार, आप पीछे का लेक्चर देखिएगा कि बार बार अगर हम 2π जोड़ते जाएं, यहाँ पर 2π जोड़ दिया तो वही वैल्यू 1/2 होगी। इस 2π में और 2π जोड़ दिया तो 4π हो गया, तो भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले का लेक्चर देखिएगा। एज वेल एज अगर इस π/6 में 2π जोड़ा जाए, 4π जोड़ा जाए या 6π जोड़ा जाए, यानी 2π अगर बढ़ाते चले जाएं और या 2π घटा दें या 4π घटा दें, तो भी रिजल्ट जो है वो 1/2 बना रहेगा। ये सब क्वाड्रेंट सिस्टम वगैरह आप पढ़ लेंगे और पीरियोडिक का पहला लेक्चर देख लेंगे, तब आपकी बातें समझ में आएंगी, आप बात समझ लें। तो हमने इसको जनरलाइज कर दिया था। पीछे के लेक्चर में आप देख लीजिएगा कि अगर ये देखिए साइन एक्स है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास में साइन एक्स दे रखा है और इसमें 2π 4π, अब इसको जनरलाइज किया जा रहा है 6π, तो 2nπ जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट 1/2 ही मिलेगा, यानी साइन π/6 के ही बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि हम इस n की जगह पर कोई भी वैल्यू रखें, अगर हम 1 रखेंगे तो x + 2π मिलेगा। अगर हम 0 रखेंगे तो साइन x बराबर साइन x हो जाएगा, इंटीजर है। n की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो x + 2π हो जाएगा। क्वाड्रेंट में देख लीजिएगा, कोई भी आदमी अगर x + 2π की वैल्यू निकाले या साइन x - 2π की वैल्यू निकाले, साइन x ही मिलेगी। ये सब हमने पीरियोडिक फंक्शन के पहले लेक्चर में समझा दिया है। तो अगर इस रिजल्ट को जनरलाइज कर दिया जाए और n की जगह पर +1 x + 2π साइन x के बराबर होगा, n की जगह पर -1 x माइनस यहाँ के ऊपर ये 2π ये आ गया तो भी साइन x के बराबर होगा। अगर हम n की जगह के ऊपर 2 रख दें तो 4π मिलेगा, n की जगह पर -2 रख दें तो माइनस का 4π मिलेगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो 1/2 ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि साइन x + 2nπ बराबर यहाँ के ऊपर साइन x। ये हमने उस दिन आपको बताया था और इसको ब्रीफ किया था। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पीरियोडिक फंक्शन में, अब देखिए एक फंक्शन पर अगर बोला जाए और IIT लेवल के ऊपर इंजीनियरिंग वगैरह एंट्रेंस की मैथमेटिक्स पढ़ाई जाए तो बहुत हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें से आप अपना छाट लीजिएगा 11वें वाले, समझे। कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, क्योंकि चीज़ें जो है वो रुक नहीं पाती हैं। फिर अब क्या हो गया, अब यहाँ पर आइए, उसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर आइए और यहाँ पर देखिए कि अगर हमारे पास में कोई भी फंक्शन y बराबर fx बराबर वही वाला साइन x, पहले ही फंक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, साइन x हो जाए तो इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर होगा। हमारे फंक्शन के लेक्चर में आप देखिएगा कि मैंने डोमेन के बारे में आप लोगों को बता दिया है। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा फंक्शन x की किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है। तो fx डिफाइन का क्या मतलब होता है कि fx बराबर अगर साइन x दे रखा है तो हम x की जगह क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते।
अगर हमारे पास में एफ एक्स बराबर 1/x रखा हुआ है तो हम x की जगह पर 0 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए आपसे कहा जाएगा फिर डोमेन क्या हुआ एफ एक्स बराबर 1/x का। आप फंक्शन का पहला लेक्चर देखिए मेरा, तो कहा जाएगा कि डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x बराबर 0। ये है डोमेन की डेफिनेशन। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स जो है इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, क्योंकि एफ एक्स बराबर साइन एक्स में x की जगह पर कोई भी रियल वैल्यू रखी जाए कभी भी इनफाइनाइट नहीं मिलेगा। इसलिए डोमेन यहाँ के ऊपर इसका ऑल रियल नंबर होता है। और इसका ग्राफ भी अभी आप देखिएगा कि इसकी जो रेंज होती है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है, और रेंज को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का क्या मतलब हो गया कि इस x की जगह पर ये जो साइन x लिखा हुआ है, अगर ये y बराबर साइन x है, इस x की जगह पर डोमेन की कोई भी वैल्यू रखी जाए, रिजल्ट हमेशा -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता है। ना तो -1 से कम होगा ना +1 से ज्यादा होगा। देखिए अभी अभी हमने उधर वाल पीछे के ब्रीफ से आपको समझा दिया कि x बराबर जो 2 पाई है, 2 पाई, x बराबर 2 पाई, यहां के ऊपर अगर एफ एक्स बराबर, यहां देख लिया आप इस चीज को कि यहां के ऊपर हमारे पास में यहां के ऊपर ये 2 पाई, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम इस x की जगह पर 2 पाई रखें तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा जो भी वैल्यू रखी जाएगी वो फंक्शन के डोमेन में है या नहीं है। ये बात अपने कान खोल के अपने दिमाग में समझ लीजिएगा। चूंकि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है इसलिए हम x की जगह पर 2 पाई रख सकते हैं और ये फंक्शन के डोमेन में होगा, यानी बिलोंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन। अगर x, एक बार सुनिएगा, x बराबर 2 पाई साइन फंक्शन के डोमेन में है, इसलिए हम इसको डोमेन ऑफ जो x बराबर 2 पाई हम बता रहे हैं ये फंक्शन के डोमेन में होगा। तो इस कॉल्ड पीरियोडिक, ये पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। लेकिन पीरियोडिक कब कहलाएगा कि जो वैल्यू ली जा रही है वो फंक्शन के डोमेन में हो, और अगर डोमेन में नहीं है तो फिर हम उसको पीरियड से रिलेट नहीं करेंगे। अब आप खुद सुनिए, इस कॉल्ड पीरियोडिक इफ एंड ओनली इफ, ये लिख दिया गया इफ ओनली इफ। क्यों? अगर हम ये देख लीजिए, अगर हमारे पास में कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स है और x की जगह पर हम लोगों ने क्या रखा, x ±2 पाई रखा है, यानी जो वैल्यू रखी जा रही है बच्चों समझ लो वो फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। यानी हमारे पास में क्या हुआ कि जो वैल्यू हम लोगों ने रखी ये x ± और ये रखी कहाँ रखी, यहां रखी, तो ये फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। पहले ही हम बता चुके हैं कि जो वैल्यू है 2 पाई वो फंक्शन के डोमेन में है, यानी जो 2 पाई है। बल्कि अब हम लोग जब यहां पर रखेंगे, देखिए इस पूरी वैल्यू को हम लोगों ने रखा, या वहां से उठाकर देख लीजिए कि यहां पर n की वैल्यू आप अगर +1 देंगे तो +2 पाई मिलेगा, और अगर -1 देंगे तो माइनस का 2 पाई मिलेगा। हम लोगों ने ±2 पाई यहां रखा, x ± इसलिए इसकी जगह पर रख दिया। अगर हम x ±2 पाई यहां रखेंगे बच्चों, देखो तो यहां पर साइन आएगा, देखो ये साइन आ गया, और अगर हमने x की जगह पर x ±2 पाई रखा है तो ये x ±2 पाई हो गया। और चाहे हम साइन x +2 पाई को हल करें तब भी साइन x मिलेगा, और चाहे हम साइन x -2 पाई को हल करें तब भी हमें साइन x मिलेगा। क्या हुआ, हमारे पास फंक्शन ये था, इसमें हमने x ±2 पाई रखा, लेकिन जो वैल्यू यहां पर होगी वो डोमेन ऑफ द फंक्शन को बिलोंग करना चाहिए, फंक्शन के डोमेन के अंदर होना चाहिए। अगर वो डोमेन में नहीं है, चूंकि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है इसलिए 2 पाई डोमेन के अंदर होगी। फिर हमने इस वैल्यू को x ±2 पाई को यहां रखा, और यहां रखने के बाद में भी इसको इधर मत देखिए, तो चाहे हम x +2 पाई को हल करें और चाहे हम x -2 पाई को हल करें, दोनों ही कंडीशंस में साइन x ही मिलेगा। नीचे हमने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है। ये देखिए यहां पर साइन, और पहले हमने x +2 पाई को हल किया। अब आप मेरे क्वाड्रेंट वाला लेक्चर देखिएगा, क्योंकि अब हर चीज इसीलिए मैं रिलेट करता आ रहा हूं कि साइन x +2 पाई जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा
और फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हम इसको ले रहे हैं, इसके लिए ले रहे हैं, तो साइन एक्स ही होगा। और अगर हम लोग x माइनस 2 करेंगे, देखिए क्या किया, ये हम x माइनस 2 को हल कर रहे हैं, तो यहां से हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया, तो साइन, जब हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर हमने आपको पढ़ाया कि साइन माइनस थीटा, ये माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है, माइनस साइन थीटा। इस माइनस को देखिए ये रखा और साइन 360 माइनस थीटा इसको पढ़ा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो हम लोग साइन के लिए ले रहे हैं, इसलिए आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस साइन एक्स आ गया। यानी इसका मतलब ये है कि चाहे x प्लस 2 हल किया जाए तब भी साइन एक्स मिलेगा, और x माइनस 2 किया जाए तब भी हमें साइन एक्स मिलेगा। और ये साइन एक्स किसके बराबर है बच्चों, एफ एक्स के बराबर है, तो इसकी जगह पर एफ एक्स रख दिया। इसका मतलब सारे कॉन्क्लूजन से क्या चीज हमको मिली, हमको यहाँ के बारे में मिली कि एफ एक्स प्लस माइनस 2 बराबर यहाँ के ऊपर एफ एक्स, ये मिला, एफ एक्स प्लस 2 माइनस 2 बराबर एफ एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर आ जाइए, तो इसका मतलब साइन x प्लस माइनस 2 बराबर साइन एक्स होगा। ये आपकी स्टेप समझ में आ गया होगा कि चाहे x में 2 जोड़े और चाहे x में 2 घटाएं, लेकिन जब इस पे साइन ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट साइन एक्स के बराबर ही रहेगा। अब इस पूरे कंक्लूजन से हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, वी कंक्लूड दैट, अब यहां से देखिएगा मेरी उंगली जहां पर है, एफ एक्स प्लस माइनस 2 की जगह पर हमने t रख दिया। यहां पे t जो है उस फंक्शन का, जो भी फंक्शन दिया हुआ उसका पीरियड कहलाएगा। यानी अगर एफ एक्स प्लस माइनस 2 अगर एफ एक्स प्लस माइनस 2 एफ एक्स के बराबर हो गया, तो देखिए ये कंडीशन है कि अगर एफ एक्स प्लस माइनस 2 एफ एक्स के बराबर हो गया, तो ये 2 जो है वो फंक्शन का पीरियड कहलाएगा। फिर अब इसको यहां से रिलेट करिए, तो ये f आ गया, x प्लस माइनस आ गया, इसका मतलब 2 और t को देखिए, इसका मतलब ये है कि यहां पर कंडीशन क्या आ रही है कि t बराबर 2 t बराबर क्या हुआ, t बराबर 2 जो है वो फंक्शन का पीरियड होगा। 2 क्या होगा, फंक्शन का पीरियड होगा। कब, जब एफ एक्स प्लस माइनस टी बराबर एफ एक्स हो जाए, तो एफ एक्स प्लस माइनस टी बराबर ये देखिए एफ एक्स। अब आप ये बात समझ लीजिए, अपने दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए कि कहीं पर भी इस कंडीशन ये वाली होल्ड कर रही है, एफ एक्स प्लस माइनस टी बराबर एफ एक्स, यानी हम टी की जगह पर कोई भी वैल्यू रख दें। अगर हमने 2 रखा साइन एक्स में, और अगर एफ एक्स प्लस माइनस 2 और एफ एक्स बराबर आ रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये उसका पीरियड होगा। लेकिन खास बात ये होगी कि ये फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए, डोमेन के बाहर की बात नहीं है। तो एफ एक्स प्लस माइनस टी बराबर यहां के ऊपर एफ एक्स, टी फंक्शन का पीरियड होगा, पॉइंट समझ लिए, टी फंक्शन का पीरियड होगा। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, यानी हम आपसे पूछें कि बताइए कि साइन एक्स फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है, तो आप फौरन एफ एक्स प्लस टी और बराबर एफ एक्स, और टी की जगह पर कोई वैल्यू रखिए, वो 2 है, इसीलिए 2 को हम फंक्शन का पीरियड कह रहे हैं। तो इफ दिस कंडीशन होल्ड, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, तो एफ एक्स प्लस माइनस टी और एफ एक्स बराबर आ रहा है। बात आप समझ आ रही है? बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, तो एफ एक्स प्लस 2 भी साइन एक्स होगा, और एफ एक्स माइनस 2 भी साइन एक्स होगा। ठीक है, एफ एक्स प्लस 2 प्लस के बाद 2 यहां प्लस के बाद टी, ठीक है, तो टी बराबर 2 जो है वो पीरियड होगा। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि ये जो टी है फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए, और उसके बाद में सबसे लीस्ट होना चाहिए। इस लीस्ट को अभी हम आपको डिफाइन करेंगे। और उसके बाद में टी मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि मस्ट बी, यहीं से चलेंगे कि मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। जिस नंबर को फंक्शन का डोमेन कहा जा रहा है, वो नंबर फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। अगर हम किसी को पीरियड कह रहे हैं, बाय द वे अगर हम कह रहे हैं 2 जो है वो साइन एक्स का पीरियड है,
तो इसका मतलब यह है कि उसको x की जगह पर हम रख सकते हैं। t पॉजिटिव होना चाहिए। t क्या है? t स्टैंड फॉर पीरियड ऑफ द फंक्शन। t पॉजिटिव होना चाहिए, सबसे लीस्ट होना चाहिए, मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, उसमें x नहीं होना चाहिए, नहीं वेरिएबल नहीं होना चाहिए, और वो फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। थोड़ा बहुत इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी देंगे, लेकिन आप ये ग्रेटर देन जीरो और यहाँ के लीस्ट समझ लिए। पहली बात तो ये है कि पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी आदमी ये समझ ले कि t की वैल्यू 2 पाई होगी, प्लस माइनस 2 पाई नहीं होगी, प्लस माइनस तो ये लगा हुआ है। अगर t की वैल्यू आप यहाँ पर 2 पाई रखिएगा और ये प्लस माइनस जो है ये t के साथ नहीं है, यहाँ के ऊपर हमारे पास में प्लस और माइनस की कंडीशन आएगी कि हमारे पास में x, चाहे हम प्लस माइनस के बाद चाहे हम 2 पाई रखें, चाहे x प्लस 2 पाई पढ़ें और चाहे x माइनस 2 पाई पढ़ें। अब आप इधर आइए, देखिए एक ग्राफ जो है हमारे पास में, देखिए यहां के ऊपर ये पहला ग्राफ y बराबर साइन x का ग्राफ दे रखा है, और y बराबर साइन x का ग्राफ क्या हो गया आप गौर कर लीजिए। देखिए y बराबर यहां के ऊपर साइन x का ग्राफ, ये ग्राफ इस तरीके से बच्चों जा रहा है। ये y बराबर यहां के ऊपर ये साइन x का ग्राफ है, ये इस तरीके से यहां के ऊपर ये ग्राफ जा रहा है, ये इस तरीके से ग्राफ जो है y बराबर साइन x का ग्राफ इस तरीके से जाता जा रहा है। देखिए ये चलता चला जा रहा है। ये y बराबर यहां के ऊपर ये साइन x का ग्राफ है, इसमें ये 0 है, और इसके बाद में यहां के ऊपर ये हमारे पास में यहां के ऊपर π/2 है, यहां के ऊपर ये वैल्यू यहां के ऊपर +1 है। कई बार हमने ये बात समझाई है। और यहां के ऊपर और यहां के ऊपर ये देख लीजिए, ये यहां के ऊपर ये पाई है और यहां के ऊपर ये दे रखा है 3π/2, और ये वैल्यू यहां के ऊपर दे रखी है 2 पाई। अब एक बात आप समझ लीजिए, अगर हमारे पास में कोई फंक्शन y बराबर साइन x है और इसके पीरियड को हम लोग यहां के ऊपर ये 2 पाई कह रहे हैं, तो 2 पाई का मतलब ये है कि जितना ऊपर है, ये देखिए जितना ऊपर है और उतना ही नीचे होना चाहिए। तो यहां से लगाकर ये हिस्सा कितना हो गया 2 पाई, तो सबसे पहले ये पड़ेगा, इसलिए इसको लीस्ट कहा जा रहा है, यही पीरियड कहलाएगा। इसके बाद में भी ऐसा होगा कि हम लोग अगर ऐसे जाएं तो ऐसा ऊपर भी होगा, ऐसे नीचे भी होगा। इसका मतलब 2 पाई से 4 पाई तक भी यही बात होगी, 4 पाई से लेकर 8 पाई तक भी यही बात होगी। लेकिन इस सब टुकड़ों में, इन सब पीसेस में सबसे लीस्ट क्या होगा? सिर्फ ये हिस्सा लीस्ट होगा। तो ये फंक्शन का यहां के ऊपर पीरियड कहलाएगा। और इधर अगर हम जाएंगे होगा सब वही काम, नीचे उतना ही और ऊपर उतना ही। ये भी यहां के ऊपर ये 2 पाई न्यूमेरिकली अगर आप देखें, लेकिन ये निगेटिव के साथ में, यानी यहां पर ये आ जाएगा यहां के ऊपर -2 पाई, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर -पाई होगा। बात समझ में आ रही है? तो निगेटिव नहीं लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक t बराबर, ये देखिए यहां के ऊपर ये t बराबर ये देखिए 2 पाई है, सबसे छोटा है ये देखिए लीस्ट है, और उसके बाद में पॉजिटिव है, और t जो है यहां के ऊपर ये पॉजिटिव है। तो ये तो आपने को हमने यहां के ऊपर ये पढ़ा दिया। अब सवाल जो है और कुछ पॉइंट जो है वो आगे क्लियर करेंगे, लेकिन हम cos x का भी ग्राफ आपको यहीं पे समझा देना चाह रहे हैं कि sin x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई का होता है, यानी 2 पाई के बाद ये अपनी उसी सेम वैल्यू को रिपीट करता है। cos x में भी यही होता है, cos x का पीरियड 2 पाई है। इसके पहले का लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में tan x का जो पीरियड है वो यहाँ के ऊपर ये पाई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पीरियड का मतलब ये है कि किसी भी वैल्यू को, यानी अगर हम पाई को पीरियड कह रहे हैं तो हम लोग, अगर हमारे पास में fx बराबर tan x दे रखा है, तो हम x की जगह के ऊपर x प्लस माइनस पाई करें, प्लस माइनस 2 पाई करें, प्लस माइनस 3 पाई करें, प्लस माइनस 4 पाई करें, बार बार वही वैल्यू रिपीट करेगी। इसके पहले का आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा। cot x का पीरियड भी पाई होगा, sec x का पीरियड भी 2 पाई होगा, cosec x का पीरियड भी यहाँ के ऊपर ये 2 पाई होगा। और इसके बाद में आप देख लें, अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये y बराबर, ये मैंने आपको समझा दिया कि पॉजिटिव होना चाहिए और लीस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। और अगर हम बच्चों यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग यहाँ पे देखो, ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर y एक्सिस है, और हम बातें समझा देना चाहते हैं कि बार बार ये यहाँ के ऊपर ये y बराबर cos x। तो सारे लोग इस बात को समझ लो कि cos x का जो ग्राफ होगा बच्चों, एक ये देखो ये यूं आता है,
क्यों? क्योंकि जीरो के ऊपर देखिए, ये जीरो के ऊपर जो है ये यहाँ के ऊपर ये आ गया, जीरो के ऊपर जो है वो +1 होता है। आप cos 0 कोई भी पढ़ ले तो +1 होगा, और cos 90 जो है वो 0 होगा। cos 90 क्या हो जाएगा? 0। और इसके बाद में फिर उसके बाद में देखिए ये यूं आएगा, और ये हो गया। आप लोग बात समझे? देखिए इधर का हिस्सा भी ऐसे ही जाता है, आप देख लें इसको, इधर का भी हिस्सा जो है वो ऐसे ही जाता है। 0 पर 1 होता है, और अगर 90 डिग्री ले लिया जाए, ये x एक्सिस है तो 90 पर 0 हो जाएगा। और इसके बाद में हम और आगे बढ़े, ये देखिए वैल्यू आ गई 0 से π/2, और π/2 के बाद में यहां पर अगर हम लोग पाई ले लें तो पाई के बाद जो वैल्यू होती है वो होती है यहां के पर -1। और इसके बाद में फिर ये ग्राफ ऊपर जाता है, ये गया, और पाई के बाद में π/2 और जोड़ दिए तो ये वैल्यू आ जाती है यहाँ के पर ये 3π/2, और 3π/2 में पाई और जोड़ दिए तो ये वैल्यू यहाँ के पर ये 2π हो जाती है। हमने आपको बता दिया, और sin x में बता दिया, और cos x में भी आप देख लें। हम किसी भी फंक्शन के मैथमेटिकली तो हमने आपको बता ही दिया कि x ± वाले से, लेकिन ग्राफ में आप समझ लें कि जितना हिस्सा ऊपर होगा उतना ही हिस्सा जो है वो नीचे होना चाहिए। हम इस उतने ही और सबसे पहले हो ग्राफ पर, सबसे पहले हो तभी लीस्ट कहलाएगा, और पॉजिटिव हो तो नेगेटिव साइड को तो हम देखते ही नहीं है। पीरियड किसे कहा जाएगा? सबसे छोटा और सबसे पहले का तो सबसे छोटा और पॉजिटिव। तो इधर के हिस्से को आप नहीं देखेंगे। अब आप तो गौर करिए यार आदमी कि अगर हम कह रहे हैं cos x का पीरियड, देखिए ये दो हमने आपको पढ़ा दिए बिल्कुल ही कि sin x का पीरियड 2π है और cos x का भी 2π है। इतना हिस्सा ऊपर चले, ठीक, इतना हिस्सा ऊपर चले, और इतना हिस्सा जो है ये नीचे चले। ये पूरा यहाँ के ऊपर ये पूरा जो है बाउल है, तो आधा बाउल ये ऊपर चले और आधा बाउल हम लोग ऊपर ये चले, और ये आधा मिलाकर इसके बराबर हुआ नहीं हुआ? ये जो दो आधे हैं, ये दोनों आधे जो ऊपर हैं इनको अगर हम लोग मिला दें तो एक नीचे के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि देख लेना इस चीज को कि यहां से लगाकर ये, यहां से लगाकर ये, यहां तक ये पीरियड होगा। सबसे पहले यही पड़ेगा, ऐसा आगे भी होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो पीरियोडिक होते हैं, ऐसा बार बार होगा, लेकिन सबसे पहले यहां तक होगा। तो इसका मतलब यह है कि आप देख लें ये π/2 हुआ, और π/2 के बाद में देखिए π/2 ये हुआ, और 3π/2 इसमें और जोड़िए तो कितना हो गया? ये π/2 के बाद में पाई, और पाई में π/2 और जोड़ दिए तो 3π/2, 3π/2 में π/2 और जोड़ दिए तो यहां के ऊपर आ गया 2π। तो अगर आप यहां से चलिएगा देखिए 0, π/2, 3π/2 और 2π, तो इतना देखिए ये पीरियड हुआ। जितना नीचे है उतना ही ऊपर है, इसीलिए इसके पीरियड को भी हम लोग t बराबर यहाँ के ऊपर ये 2π कहेंगे। हमने ये दो पढ़ा दिए। कोशिश करेंगे कि ये पॉइंट कल हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में t मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला समझाएं, और tan x का ग्राफ समझा दें, और उसके बाद में कुछ सवाल समझा दें। एक बात हम आपको ये बात समझाई दे रहे हैं कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर जैसे आपके यहाँ सवाल होंगे, इस पर हम कल और बोलेंगे, अगर हमारे पास कोई फंक्शन यहां के ऊपर sin x दे रखा है, ठीक है, कोई भी फंक्शन हमारे पास में यहां के ऊपर ये दे रखा है sin x, आप देखिए। और सबसे बेसिक बात क्या है बच्चों, देख लो इस चीज को, ये तुम्हें 11वीं की अबेल अग्रवाल में इस तरीके के सवाल मिलेंगे कि अगर किसी भी फंक्शन का, पहले तो हमको ये समझना जरूरी था कि पीरियड होती क्या बला है, तो उस पर मैंने बोला कि किसी भी वैल्यू को जोड़ा जाए और या घटाया जाए, और अगर बार बार वही वैल्यू रिपीट कर रही है, बड़े से बड़ा एंगल जोड़ा जा रहा है। पहले अगर हमारे पास में π/6 था तो भी 1/2 आ रहा था, π/6 + 2π कर दिया तब भी 1/2 आया, π/6 + 4π कर दिया तब भी 1/2 आया। तो ये सिचुएशन होना चाहिए, वो सब हमने आपको यहां पर बता दिया है कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन f(x) दे रखा है और उसमें कोई वैल्यू जोड़ी जाए या घटाई जाए और बार बार वही वैल्यू आए f(x), तो वो फंक्शन पीरियोडिक होगा, और जो चीज जोड़ने या घटाने से आ रही है वही उसका पीरियड कहलाएगी। सबसे पहले तो अगर किसी भी फंक्शन का पीरियड निकालना है, जैसे sin x है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन sin ऑपरेट हो रहा है तो पीरियड जो है वो 2π होगा। अगर cos ऑपरेट हो रहा है तो पीरियड जो है वो 2π होगा। अगर कहीं पर tan x ऑपरेट हो रहा है
तो पीरियड जो है वो यहां के ऊपर पाई होगा, ये ध्यान देना है आपको। अगर कॉट है तो पीरियड जो है वो पाई है, यानी ये चीज जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका पीरियड आपको पता होना चाहिए। अब आपके पास में कोई फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए यहां के ऊपर ये दे रखा है, यहां के ऊपर ये fx दिया हुआ था, ठीक है, और कहीं के ऊपर दे रखा है यहां के ऊपर f ax प्लस b। जो पीरियड इसका होगा, याद रखिए इस चीज को, इफ fx be a periodic function with period t then kf ax plus b is also a periodic function with period। देखिए अगर इसका पीरियड, अब हम यहां पे बस ये आखिरी बात आज के लेक्चर की बता रहे हैं, अगर इसका पीरियड t है, यानी कोई भी fx फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए fx बराबर sin x दे रखा है, तो sin x का पीरियड 2 पाई है, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है उसका पीरियड t है, तो इसका जो पीरियड होगा वो t अपान यहाँ के ऊपर मॉड है होगा। इसके बाद इसके ऊपर हम सवाल आपको लगवा के दिखाएंगे, लेकिन आप बात समझ लें कि कोई भी फंक्शन का अगर पीरियड t है और कोई भी इस तरीके का मान लीजिए यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, तो उसका पीरियड यहाँ के ऊपर t अपान मॉड ए होगा। एग्जाम्पल भी यहीं के ऊपर आप देख लें, क्योंकि आपके सवाल लगाने के लिए 11वें वालों के लिए इतना बहुत है कि अगर कोई फंक्शन यहां के ऊपर ये दे रखा है 3 sin 7x प्लस 5, क्या दे रखा है 3, ये देखिए ये फंक्शन है, इसका पीरियड निकालना है 3 sin और 7x प्लस 5। बस लास्ट चीज आज के लेक्चर की ये लास्ट चीज है कि अगर कोई फंक्शन है उसका पीरियड हमें पता है साहब t है, और उसके बाद में वही सेम फंक्शन यहां पर भी दे रखा है, लेकिन बस सिर्फ फर्क यह है कि यहां पर k लगा है और यहां पर अंदर ax प्लस b हो गया, तो पीरियड यही लिया जाएगा और उसको यहां पर मॉड a से डिवाइड कर दिया जाएगा। मॉड a कहां से आएगा, x का मल्टीपल। अब एग्जाम्पल समझिए कि अगर कोई फंक्शन sin x है तो पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है। अब हमारे पास में sin x नहीं दे रखा है, यहां के पर 3 दे रखा है और साइन वही है, यानी जो फंक्शन है वो यही है, सिर्फ फर्क क्या आ गया कि जिस तरीके से यहां पर ax प्लस बी हो गया तो यहां पर 7x प्लस बी हो गया। तो पीरियड इसका बच्चों हो जाएगा, ये 11वें के सवाल तुमसे इसी से इतने ही से बहुत लग जाएंगे, एक आधा और कोई कंडीशन बताना पड़ेगी कि इस 3 का पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो k है इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पीरियड बराबर हो जाएगा t, ये t किसका पीरियड है, अगर fx बराबर sin x दे रखा है तो 2 पाई होगा, तो यहां के ऊपर साइन है तो देखिए इसका पीरियड यहां के ऊपर ये 2 पाई, यानी ये रख दिया गया t, और अपान x का मल्टीपल a, x का मल्टीपल यहां रख दिया गया, यहां के ऊपर 7, ये देखिए ये आ गया, तो बराबर आ जाएगा 2 पाई अपान यहां के ऊपर 7, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर cos के केस में होता, यहां पे लिखा हुआ होता 3 cos 7x प्लस बी, तब भी यही आंसर होता, क्यों, क्योंकि पीरियड 2 पाई है cos x का। लेकिन अगर इसी की जगह पर tan आ जाता, लिखा हुआ होता 3 tan 7x प्लस 5, तो फिर ऊपर वाल 2 पाई ना आता, फिर क्या आता, खुद आप लोग बताएंगे पाई आता, तो यहां पर पाई होता और अपान मॉड 7। तो यहां तक है हुआ, कोशिश यही कर रहे हैं कि चीजें जो है वो समेट ली जाएं, क्योंकि फैल जाती हैं तो फिर जो है वो चीजें फैलती चली जाती हैं। क्लास 11th वाले इन दोनों लेक्चर्स को, पीरियोडिक को सारे लेक्चर्स देखिएगा, एक एक लेक्चर पढ़िएगा, और एक एक लेक्चर जब आप पढ़िएगा तो चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। कहीं पर हमने कहीं पर ही हमने गौर किया है कि मैं चीज़ों को का रिपीटेशन कर देता हूँ, तो आप थोड़ा सा उसको बढ़ा लीजिएगा आगे, लेकिन एक एक चीज़ आप पढ़िएगा हर लेक्चर से। इसके बाद में कल कुछ प्रॉब्लम्स और tan x का ग्राफ और शायद ये इंडिपेंडेंट ऑफ x जो वाला मामला जो है ये कल हम आपको क्लियर करेंगे। ये हमने आज आपको क्लियर कर दिया कि t जो है वो लीस्ट होना चाहिए, सबसे पहले वाला होना चाहिए। इस तरीके का ग्राफ आगे भी आएगा, आगे मतलब आगे अगर हम और बढ़ा दें तो 2 पाई के बाद में 5 पाई बाई 2 से लेकर फिर आगे वैसे ग्राफ आता चला जाएगा, यानी इसके बाद में फिर ऐसे ही चीज आएगी। अब चूंकि हमारा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप आगे देखेंगे तो फिर ये ग्राफ ऐसे 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 करके घूम जाएगा, नहीं ये चीज फिर ऐसे, ये चीज फिर वहां पे रिपीट कर जाएगी, यही चीज, ठीक है। और फिर उसके बाद भी ये नीचे से आता हुआ फिर वो चला जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये हिस्सा आधा आधा और उसके बाद में ये दोनों मिलाकर इन दोनों के बराबर हो गए, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे ये पीरियड होगा, इसलिए लीस्ट होगा, सिर्फ पॉजिटिव लिया जाएगा।
और डोमेन में होगा। डोमेन का मतलब यह है कि हम साइन एक्स में एक्स की जगह पर इसको रख सकते हैं, हमारा फंक्शन इसके लिए डिफाइन होगा। और टी मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे, एक आध ग्राफ लेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स हम आपको समझाएंगे, कुछ थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएंगी मुझे लग रहा है आपके उससे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपका दायरा जो है वो निपट जाए। जो क्लास 11 में जितना पीरियोडिक दे रखा है, वैसे मुझे लगता है सीबीएसई बोर्ड में चीज़ें जो है वो ज़्यादा होती हैं आप लोगों से, समझे। यूपी में तो खैर होती ही नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये कि सीबीएसई में ज़्यादा होती हैं। तो ये चीज़ इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि आईएससी वाले अपना मतलब का पढ़ के बंद कर दें, फिर सीबीएसई वाले जो है वो अपना जो है वो पढ़ लें, क्योंकि सीबीएसई में टेक्निकल चीज़ें जो है वो ज़्यादा होती हैं, आपके यहाँ उतनी नहीं होती हैं। तो आप अपना पढ़ लें, जितना आपके के हिसाब से वो हो आप ले लीजिएगा, बाकी उनके लिए छोड़ दिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, बहरहाल हमारा काम है, हम कर रहे हैं। थैंक यू।